बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, कल रात गए ऐलान हुआ कि आज आईनी तरामीम होंगी और हुकूमत ने अपने नंबर्स पूरे कर लिए हैं। उसके बाद दौड़ें लगीं, हम सब लोग हैरान हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है वो हाई अलर्ट पे चली गई। पूरी रात अपने अपने नंबर्स जो है वो पूरे करने के लिए या फिर अपने एमएनएज पर पहरा देने के लिए पीटीआई वाले भागदौड़ में लग गए। लेकिन इस सब के अंदर अब जो डेवलपमेंट्स हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि किस तरह से आज का मैच शुरू होने से पहले ही इमरान खान आधा मैच जीत गया है। यानी कि टॉस से पहले भी, वैसे तो कहते हैं कि टॉस बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है ना मैच को, लेकिन ये वाला मैच कप्तान मैच के आगाज से पहले ही आधा जीत गया है। और किस तरह से आज का एजेंडा फारिग हुआ है और आईनी तरमीम वाले मामले में आज बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर बाजी पलटी है। और ये सब कुछ पार्लियामेंट का इजलास शुरू होने से पहले की बातें हैं। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं जो इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं। वैसे तो निज़ाम जो है वो अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएज को नेशनल असम्बली के अंदर से अरेस्ट करके जो बैकलैश फेस करना पड़ रहा है उसका भी मुतहम्मिल नहीं हो पा रहा। और आप ये देखें कि जो डिजिटल मीडिया से वाबस्ता सहाफ़ी हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, उनके दाखिले पर नेशनल असम्बली में पाबंदी लगा दी गई है, क्योंकि बाकी मीडिया तो मैनेज्ड है, वो तो वही दिखाता है जो दिखाने की इजाज़त है। बाकी जो डिजिटल मीडिया है वो सब कुछ दिखाता है, वो एक आईना है, वो हकीकत पसंदाना चीज़ें जो हैं वो आवाम के सामने रखता है। अब एक तरफ तो वैसे जिस चीज़ को मैं आपको एक अंदर की खबर देने लगा हूं और ये वाजे भी हो चुका है चीज़ कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के अंदर कुछ इख्तलाफात थे, कुछ चीज़ें होती हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मैं हमेशा कहता हूं कि इमरान खान साहब के खिलाफ उठाया गया हर कदम इमरान खान और उनकी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फेवर में जाता है। अब जो खबर आई है वो बड़ी दिलचस्प है। पार्लियामेंट हाउस से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली की गिरफ्तारी के बाद पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के अंदरूनी इख्तलाफात में कमी आने लगी है। गिरफ्तारियों के बाद साबिक सूबाई वजीर शकील खान और जुनेद अकबर समेत नाराज रहनुमा भी वजीर आला अली अमीन गंडापुर के साथ एक पेज पर आ गए हैं और बरतरफ वजीर शकील खान ने असम्बली इजलास में सरकारी हुक्काम मुखालिफ बयान भी दिया। जराये के मुताबिक सरकारी हुक्काम के मुखालिफ बयान देने का फैसला वजीर आला अली अमीन गंडापुर का था। शकील खान ने असम्बली इजलास में सूबाई हुकूमत के खिलाफ खिताब करना था, लेकिन अरकान असम्बली की गिरफ्तारियों के बाद शकील खान ने सूबाई हुकूमत के खिलाफ बयान से गुरेज किया और उन्होंने इस चीज को अवॉइड किया कि दिस इज नॉट द राइट टाइम कि हम अपने अंदरूनी इख्तलाफात को जो सूबाई असम्बली है उसके फ्लोर पर लाएं। पार्टी जराये का बताना है कि एमएनए जुनेद अकबर ने भी सूबाई हुकूमत के खिलाफ जलसे करने थे, ताहम मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर एमएनए जुनेद अकबर ने भी अपना फैसला मुअख्खर किया और मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में अली अमीन गंडापुर के हक में बयान दिया। और इस सब के अंदर यह एक अहम तरीन डेवलपमेंट है कि आपने पीटीआई को तोड़ने के लिए, पीटीआई वालों को तंग करने के लिए सब कुछ किया। एक तरफ वो गिरफ्तार एमएनए दर्दे सर बने हुए हैं कि उनकी गुफ्तगू जो है वो मीडिया तक ना आ जाए, इसलिए यूट्यूबर्स और डिजिटल मीडिया जर्नलिस्ट के ऊपर पाबंदी। तो वहीं दूसरी जानब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के अंदर अगर कोई इख्तलाफात थे भी तो इस तनाज़े की वजह से वो इख्तलाफात दूर हो गए हैं। अब जरा आगे बढ़ते हैं नाज़रीन कराम, कुछ डिटेल्स हैं बड़ी दिलचस्प पीटीआई के जो गिरफ्तार एमएनएज हैं उनके हवाले से। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज ने पार्लियामेंट हाउस से गिरफ्तार पीटीआई अरकान शेर अफजल मरवत, शेख वकास और अहमद चट्टा की दरखास्त जमानत सुनने से ही माजरत कर ली है। शेर अफजल मरवत, शुएब शाहीन, शेख वकास, अकरम जैन कुरैशी और दीगर की दरखास्त जमानत पर इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के ड्यूटी जज ताहिर अब्बास सिपरा की अदालत में समाअत हुई। ड्यूटी जज ने कहा कि प्रोसिक्यूटर राजा नवीद जो है वो नहीं आए, इसलिए समाअत एक दिन बाद हो जाएगी। जबकि वकील सफाई ने कहा कि एमएनए सब जेल में है मगर शुएब शाहीन और दीगर वर्कर्स तो जेल में हैं। मुकदमे में पुलिस एहलकार को मारने का जिक्र है मगर साथ मेडिकल सर्टिफिकेट मौजूद नहीं और इस तरह की तमाम तर चीजें। लेकिन जज साहब जो है उन्होंने ये मुकदमा सुनने से माजरत कर दी, ऐसी क्या वजह है। वहीं दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस सिमन रिफत इम्तियाज ने शेर अफजल मरवत की दरखास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है, जिसमें अदालत ने शेर अफजल मरवत को किसी भी केस में बगैर इजाजत गिरफ्तारी से रोक दिया। यानी अब ये नहीं कहा कि किसी अभी तक के मुकदमे में, यह कहा कि अब अगर आपने अरेस्ट करना हुआ शेर अफजल मरवत को तो आपको इन्हें बाज़ाब्ता तौर पर चीजें जो हैं वो ठीक अंदाज में लेकर चलनी पड़ेंगी। और इस सब के अंदर शेर अफजल मरवत जो है उनकी गिरफ्तारी से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इजाजत लेनी होगी।
अब जरा आ जाते हैं कि किस तरह से कप्तान ने मैच जीता। देखिए नाज़रीन करام, मैंने कल भी ये बात की थी, मौलाना फजल रहमान साहब की मजबूरी हो जाए या जो मर्जी, लेकिन इस वक्त पब्लिक पल्स जो है ना, और इमरान खान का नैरेटिव और लोगों के इमरान खान के साथ जज्बात, ये सबसे बड़ी रुकावट है आईनी तरमीम में। मौलाना साहब के लिए भी ये एक बहुत बड़ी रुकावट है कि वो अपना वजन उठा के हुकूमत के पलड़े में डाल दें। गवर्नरशिप है, डिप्टी चेयरमैनशिप ऑफ सेनेट है, 2 सेनेट की सीटें हैं, लेकिन ये नजर आ रहा है कि एक मरतबा ये 2-3 साल हुकूमत में मजे लेने हैं या पूरी जिंदगी के लिए सियासत साथ ही साथ अपनी खराब करनी। यानी इसके बाद अगर इस मरतबा अवाम के साथ धोखा होता है या फिर इस हुकूमत के पलड़े में अपना वजन डालते हैं मौलाना साहब, ये उनके पास टाइम है अपनी सियासत रिवाइव करने का। तो एक तरफ तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं, आप ये देखें कि परसों राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। आपके आजम नजीर तारड़ वजीर कानून कल जुमे से पहले पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर साफियों से ऐसे सर हिला के कह रहे थे आईनी तरमीम नहीं हो रही। रात को आपका वजीर दिफा कहता है बिल्कुल जी आईनी तरमीम होगी, हफ्ते वाले दिन होगी, 2/3 अक्सरियत, नंबर हमारे पूरे हैं। अच्छा, फिर इस वक्त सारे पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स को भी यह खबर दे दी गई कि आईनी तरमीम आज पेश होने का इम्कान है, लेकिन अब जो बताया जा रहा है वो नई खबर है। और इस सब के अंदर एक तो ये मामला है कि शहबाज शरीफ साहब ने इन आईनी तरमीम के ऊपर जो नून लीग की अपनी पार्लिमानी पार्टी है उसे एतमाद में लेने का फैसला किया है, और ये इजलास जो है ये आज शाम 7 बजे वजीर आजम हाउस में तलब किया गया है। आईनी इस्लाहात के बारे में पार्लिमानी पार्टी को पहले एतमाद में लेंगे, बाद में जरा रोटी शोटी का इंतजाम होगा। इस सब के अंदर मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उनसे कल रात मुबैना तौर पर इसहाक डार और मोहसिन नकवी साहब जो है उनकी मुलाकात हुई। वफ्द ने जोर दिया कि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाई जाए, आप हमें साथ दें। अब इस सब के अंदर मौलाना फजल रहमान साहब जो है उन्होंने एक्सटेंशन की तजावीज़ के ऊपर उन्होंने इनकार किया और कहा कि अदालती इस्लाहात करें। अब इस सब के अंदर जराये के मुताबिक रात गए वजीर आजम जो हैं वो अपनी कानूनी टीम के हमरा मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पहुंचे, जहां उन्होंने फजल रहमान से मुलाकात की। इस सब के अंदर आईनी तरमीम से मुतल्लिक मौलाना फजल रहमान को आगाह किया, जिस पर मौलाना ने कहा कि हमारे पास आईनी मुसविदा आ जाए तो ही हम सोच विचार कर सकते हैं। मौलाना ने कहा कि जजेस की मुद्दत मुलाजमत या तादाद बढ़ाने पर हुकूमत का साथ नहीं देंगे, जबकि वजीर आजम ने मौलाना फजल रहमान को आईनी अदालतों के क़याम और तरामीम पर साथ देने का कहा। यानी एक नई अदालत भी बनाने की बात कर रहे हैं, आईनी अदालत, सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर। ख्याल रहे कि इस सब के अंदर आसिफ अली जरदारी भी पहले मौलाना साहब के पास चल के गए, फिर शहबाज शरीफ गए, दोनों दफा मोहसिन नकवी भी गए। मौलाना फजल रहमान साहब ने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी मैं ऐसा नहीं करूंगा। ऑल्दो कल मौलाना साहब ने कहा कि देखें जी अगर हमारी इस्लाहात शामिल हो जाए तो फिर हम वोट कर सकते हैं। तो उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ऑब्वियसली परेशान हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 100% अभी फिलहाल मौलाना साहब पे ट्रस्ट कर भी नहीं रही, और इस एक एपिसोड के अंदर अगर मौलाना साहब सुरखरू हो जाते हैं फिर अवाम का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मोहतरम जनाब मौलाना फजल रहमान साहब के ऊपर ट्रस्ट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ भी जाएगा। लेकिन उससे पहले इस तरह बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब इस सब के अंदर आज क्या चीज सामने आई है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से आईनी तरमीम का मुजव्वजा पैकेज आज कौमी असेंबली में पेश ना किए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आईनी तरमीम का मुजव्वजा पैकेज आज कौमी असेंबली में पेश किया जाने का इम्कान था और इस हवाले से गुज़श्ता रोज वजीर दिफा ने तस्दीक भी कर दी थी। ताहम अब इत्तलात हैं कि आईनी तरमीम का मुजव्वजा पैकेज आज के बजाय कल बरोज इतवार को कौमी असेंबली में पेश किए जाने का इम्कान है। ज़राए ने कहा कि 2 अरकान असेंबली के बैरून मुल्क होने की वजह से आज आईनी तरमीम का मुजव्वजा पैकेज पेश नहीं किया जाएगा। हमजा शहबाज आज फ्रांस से वापस वतन पहुंच जाएंगे, जबकि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी चीन से आज वतन वापस पहुंच जाएंगे। आला हुकूमती ज़राए का दावा है कि आईनी तरमीम कल पार्लियामेंट में पेश की जा सकेंगी। कौमी असेंबली और सेनेट के इजलास कल बरोज इतवार बुलाए जाने का इम्कान है। इस सब के अंदर आज नून लीग के लोगों को तो एतमाद में शहबाज शरीफ साहब ने लेना है, लेकिन एक और बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट जो है वो सामने आई है, वो ये है कि कौमी असेंबली के अलावा सेनेट में भी हुकूमत को अब मुश्किलात का सामना है। और ये किस तरह से कप्तान की विक्ट्री है, मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त जो इमरान खान साहब की अपनी जमात के MNAs हैं और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जस्टिस मंसूर अली शाह का फैसला है उसका क्योंकि तफसीली तहरीरी फैसला नहीं आया, तो उसकी गलत तशरीह करके भी बेसिकली ये वाली वारदात स्पीकर साहब जो हैं वो डलवा सकते हैं और एक बड़ी तादाद PTI के लोगों की उठा के इधर उधर करके ही अब ये आईनी तरमीम हो सकती है। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। और अगर ये आईनी तरमीम करने जा रहे हैं तो इसका मतलब है इनके पास कुछ नंबर्स भी हैं, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी रुकावट है वो पब्लिक है। और कल रात से जो सोशल मीडिया के ऊपर बातचीत हो रही है, हमने भी इस चीज को हाईलाइट किया, हमने भी बताया कि एक बहुत बड़ी वारदात हो रही है। फिर जो कारकुनान का जिन जिन लोगों के ऊपर क्वेश्चन मार्क थे उनके अपने हलकों में जो इस वक्त एटमॉस्फेयर है, आप उसका अंदाजा ही नहीं लगा सकते। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आप उस चीज का अंदाजा जो है वो इस वक्त आपके लिए या मेरे लिए उसका लगाना मुश्किल है। अब इस सब के अंदर आईनी तरमीम की सेनेट से मंजूरी के मामले पर भी अब ये हुआ है कि हुकूमत को ऐवान बाला में भी मुश्किलात का सामना है। एक तरफ तो कौमी असेंबली के अंदर भी लोग परेशान हैं और मौलाना साहब की राह की रुकावट सबसे बड़ी चीज क्या है, अवाम का और इमरान खान का नैरेटिव। यही PTI के जो MNAs खरीदने के हवाले से बात हो रही है उनके हवाले से भी
हुकूमती ज़राए के मुताबिक सेनेट में आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को 64 अरकान की हिमायत दरकार है, जिसमें JUI के 5 वोट हुकूमत को पढ़ने की सूरत में हुकूमत को 64 अराकीन की हिमायत हासिल हो जाएगी। यानी सेनेट में बेसिकली JUI चाहिए और कौमी असम्बली में वो वारदात वही है जो आपको पता है कि डलनी है। हुकूमती ज़राए का कहना है कि JUI ने ताहाल अपने वोट आईनी तरमीम के हक में डालने का फैसला नहीं किया और इस सब के अंदर अगर JUI हिमायत का ऐलान कर भी दे तो भी हुकूमत को सेनेट में एक रुकन की कमी का सामना है, क्योंकि चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी आईनी तरमीम में वोट नहीं डाल सकेंगे और चेयरमैन की ऐवान में मौजूदगी की सूरत में कोई और चेयरमैन की कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। यह एक टेक्निकल इशू आ गया है कि किसी और को चेयरमैन की कुर्सी पर बिठा भी नहीं सकते अगर चेयरमैन ऐवान में हो। हुकूमती ज़राए के मुताबिक यूसुफ रजा गिलानी के इजलास चेयर करने के बाइस हुकूमत के पास सेनेट में 63 वोट रह जाएंगे, लिहाजा सेनेट में एक वोट की कमी को कैसे पूरा किया जाए, इस हवाले से हुकूमत भी शशोपंच का शिकार है, जबकि हुकूमत इजलास की सदारत किसी ऑपोजिशन रुकन से करवाने का रिस्क भी नहीं ले सकती कि किसी PTI के बंदे को कहें आप जरा इजलास की सदारत करें ना, वो उधर फिर नया काम खोल दे और वो मुलतवी कर दे इजलास, फिर क्या करेंगे। हुकूमत का दावा है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 4, MQM और ANP के 3-3 वोट भी आईनी तरमीम के हक में जाएंगे, जबकि नेशनल पार्टी, मुस्लिम लीग काफ का एक वोट भी आईनी तरमीम के हक में होगा। सेनेट में मौजूद 4 आजाद अराकीन भी आईनी तरमीम के हक में वोट देंगे। दूसरी जानब सेनेट में अपोजिशन PTI, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, BNP और मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन के अरकान पर मुश्तमिल है। इस वक्त सेनेट में पीपल्स पार्टी के 24 और मुस्लिम लीग नून के 19 अरकान मौजूद हैं। तो ये कुछ इनके लिए प्रॉब्लम्स जो है वो इस वक्त क्रिएटेड है ऑन द ग्राउंड, जो इस वक्त सूरत हाल है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो इस वक्त इतना भी आसान नहीं है इमरान खान साहब के पब्लिक प्रेशर की वजह से और अवाम के नैरेटिव की वजह से ये आईनी तरामीम करना, लेकिन आज के दिन की ने मुंह की खानी पड़ी है। और वैसे आप ये देख लें कि अगर आपकी वजीर कानून को भी नहीं पता कि आईनी तरमीम हो रही है और बाकी किसी को भी नहीं पता और फिर अचानक वजीर दिफा कह देता है, तो इसका मतलब है नंबर पूरे करना इस हुकूमत के बस का रोग भी नहीं है और नंबर पूरे करना इस हुकूमत की वक़्त भी नहीं है। ये कहीं और पर फैसले हो रहे हैं और किसी और जगह पर ही ये सारे खेल खेले जा रहे हैं। और PTI के बंदे तोड़ना, भाई नून लीग अपने बंदे रिटेन कर ले तो बड़ा मुश्किल है, वो पता नहीं कैसे अगलों ने रिटेन करवाए हुए नून लीग के अंदर, वरना नून लीग का अपना MP अगले दिन कह रहा था कि लोग हमें शादियों पे बुलाना छोड़ गए हैं, हम जनाजों पे इसलिए चले जाते हैं कि जनाजों पे लोग हया करते हैं और गाली नहीं देते, शादियों पे तो लोग हमें इनवाइट भी नहीं करते, MNAs MPAs को भी। तो असल हाल तो ये है, नून लीग वाले अपने बेचारे भागने के लिए तैयार हैं। तो नून लीग के ऊपर की ये गेम है और आपको पता है कहां से ये सारे स्ट्रिंग्स जो है वो पुल हो रही हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।